नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में आगामी 16 से 18 अप्रैल को 3 दिवसीय विशेष सेशन के तहत कुछ संशोधनों के साथ पेश किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा सहित राज्यसभाओं में आरक्षण मिलेगा। यह कानून वर्ष 2029 के चुनाव में प्रभावी नजर आएगा। यह बात उन्होंने आज भिवानी के राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच द्वारा आयोजित प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के पुरस्कार वितरण के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पूर्व सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिला शक्ति को सशक्त करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण अधिनियम लाया है। इससे वे महिलाएं जो समाज के लिए कार्य करना चाहती हैं, उन्हें लोकसभा व विधानसभा स्तर पर 33% आरक्षण के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। गन कल्चर व फूहड़ नृत्य के साथ सोशल मीडिया को प्रचारित प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं हरियाणा के महिला आयोग द्वारा इसे बंद किए जाने की सरकार से मांग को लेकर पत्र लिखे जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह बदलते समय की जरूरत है। इस प्रकार के आपत्तिजनक कंटेंट पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ऐसे गायक, कलाकारों व इन्फ्लुएंसर से भी अपील करती हैं कि वे अपने कंटेंट को पहले परिवार के साथ बैठकर देखें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के कंटेंट को परिवार के साथ बैठकर देखे जा सकने वाला है या नहीं, तभी बनाएं। मंडियों में किसानों की फसल बिकवाली में लेकर आ रही समस्या पर उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है। ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे किसान को दिक्कत हो। इसके लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे तथा इस कानून में छूट दिए जाने को लेकर कहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य व केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए तत्पर है। देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि माध्यम से उन्हें सीधे रूप में लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में किसानों के समक्ष आने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए सरकार तैयार है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट है कि आज ये भिवानी में राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच जो है, इस संस्था के माध्यम से 2 दिन के लिए बच्चों की वर्कशॉप चलाई गई है, जिसमें जो बच्चे चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो खेलों में है, चाहे अन्य किसी गतिविधि में है, उनकी प्रतिभा को विकसित करना, उनकी प्रतिभा को और निखारना, इसके उपलक्ष्य में ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है इसकी तरफ से रखी गई है। इसमें हमारे पूरे हरियाणा भर से बच्चे आए हुए हैं। 100 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे हरियाणा भर से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे शिक्षा के लिए जो है वो शिक्षक आए हुए हैं और बहुत से हमारे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो ये राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच 2021 के अंदर जो है ये बनी थी और तब से लगातार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये समय समय पर वर्कशॉप भी लगाती है। हर साल में एक बार वर्कशॉप लगाती है और जो भी हमारे प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको सम्मानित भी करती है। और आप ये देखिए कि इससे सभी समाज के अलग अलग जगह से बहुत से अधिकारी, बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो है समाज सेवी से जुड़े हो। तो मुझे लगता है कि आज इस तरह की संस्थाओं की ज़रूरत है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सतवीर जी का कि जो खुद रेलवे में जो है वो नौकरी भी करते हैं और इसके साथ साथ इनके साथ एक बहुत बड़ी एक ऐसी टीम है कि जो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करती रहती है। और पटौदी से हमारे चेयरमैन बलवीन जी ये भी स्पेशल इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत दूर दूर से पूरे हरियाणा भर से, बल्कि हरियाणा के बाहर से भी जो समाज सेवी हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट करें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि बच्चे अगर कोई ना कोई अचीव कर लेते हैं, कोई मंजिल पा लेते हैं, तब तो उसको सम्मानित करने के लिए सब आ जाते हैं। लेकिन बच्चों की वो जर्नी जो है उसमें उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो हमारी संस्था की कोशिश ये है कि बच्चों की जो वो जर्नी है उस जर्नी में हम उनके मददगार साबित हों। क्योंकि अगर हम उनकी उस जर्नी में मददगार साबित होते हैं और वो बच्चे को कोई मंजिल को पा लेते हैं तो वो बहुत ही धन्यवादी होते हैं। वो फिर से हमसे जुड़ते हैं कि अब हम भी और आगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपकी संस्था के साथ जुड़ेंगे। देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि 17वीं लोकसभा के अंदर जब ये नारी वंदन अधिनियम जो बिल ये आया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहली महिला मैं ही थी उसमें बोलने वाली।
और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे संगठन का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने ये महिलाओं को मौका दिया है। और अभी 16, 17, 18 3 दिन के लिए स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जा रहा है। उस सेशन के अंदर जो इसमें और अमेंडमेंट की जाएंगी, पहले जो किसी तरह की विपक्षी लोग जो भ्रांतियां फैला रहे थे कि 2029 के अंदर ये लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो है ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको इस बात के बारे में अनुगत कराया है, उनको सबको बताया है कि 2029 के अंदर 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है वो लागू हो जाएगा। आपके माध्यम से सभी बहनों को, सभी महिलाओं को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इसको कितना अहम मानते हैं महिलाओं के लिए, अच्छे कितना सुधार होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसका बहुत जो है लाभ आगे मिलने वाला है, क्योंकि जो महिलाएं सक्षम हैं, जो महिलाएं समाज सेवा में कुछ करना चाहती हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। और अभी भी आप ये देखिए कि चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, चाहे हम पंचायत की बात करें, वहाँ पर महिलाएं जहाँ कहीं पर भी अच्छे ओहदे पर हैं, आपको बहुत कम उनके बारे में कुछ नेगेटिव सुनने को मिलेगा। उनकी कोशिश रहती है कि जो पद उनको मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है उनको उचित तरीके से उसका निर्वहन करें। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद करनी चाहती हूँ कि महिलाएं जो इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी, तो वो हमारे देश को विकसित बनाने में, हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा। इस के बाद जो लगभग 15 के करीब लोकसभा सीटों की बात है, 135 के लगभग विधानसभा सीटों की बात है, कैसे देखते हैं ये सीटें बढ़ने का, क्या बेनिफिट होंगे, क्या इसी अनुपात में बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, परिसीमन के बाद जिस तरीके से संख्या जो है, चाहे लोकसभा सीटों की करें, चाहे हम विधानसभा सीटों की करें, वो जो बढ़ेंगी उसके अनुपात में ही 33% जो है वो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संख्या कितनी भारी संख्या जो है वो लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर महिलाओं की रहने वाली है। और उसमें महिलाओं से रिलेटेड जो बातें हैं, बच्चों से रिलेटेड जो बातें हैं, क्योंकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी उन बातों को रख सकती हैं। अभी मंडियों में जो खरीद हो रही है, विपक्ष का आरोप है कि सरकार को का नाराज आ चुका है, लेकिन अभी तक उसकी बिकवाली नहीं हुई। बिकवाली को लेकर के जो नए नियम आते हैं उनको लेकर के किसानों को दिक्कत है। आज भी भिवाड़ी में बहुत जगह है किसान संगठन के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या इसका हल नहीं होना चाहिए? आप पब्लिक में नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी कानून वो इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि उसकी बदौलत जो है हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए। अगर कहीं कोई दिक्कत इस तरह की आ रही है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करके हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको किसी तरह से हम इसको हल्का कर सकें, ताकि हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना आए। क्योंकि देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है। सरकार की कहीं से भी ये कोशिश नहीं रहती कि किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई उनको परेशानी हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई MSP दे रहा है तो वो हमारे हरियाणा के अंदर, और सबसे ज़्यादा अगर किसानों का कोई हितैषी है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान सम्मान निधि योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, और जिस तरीके से सीधा DBT के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के खातों के अंदर जो पैसा जाता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार जो है वो किसान हितैषी है। लेकिन कई बार कोई कानून ऐसे बनाने पड़ते हैं, कई बार कुछ नियम ऐसे बनाने पड़ते हैं कि जहाँ से पारदर्शिता जो है वो सुदृढ़ हो सके। तो ऐसी पारदर्शिता जो है उसको सुदृढ़ करने के लिए अगर कोई नियम ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में हम बात करेंगे कि जहाँ जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं। महिलाएं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है प्रधानमंत्री, धन कल्चर को जिस प्रकार से संगीत के माध्यम से किया जा रहा है या प्रखरता को दी जा रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या समाज में चीज़ों की आवश्यकता है, इन पे स्टॉप लगाया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप मीडिया में जिस भी तरह का आप देखते हैं, जिस तरह का साहित्य आप देखते हैं, उसी को ही अपने जीवन में आप उतार लेते हैं। तो ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो लोग भी जो हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो क्या परोस रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो आप जिस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा अब एक्सपोजर उसका हो रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़रूरत है कि हमें इस तरह का एक कल्चर रखना चाहिए कि जिसमें हमारे समाज के ऊपर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो मुझे लगता है हमें इस बात की तरफ ध्यान करना चाहिए
और जो भी हमारे भाई हैं अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं एक डांस के माध्यम से या अपनी गायकी के माध्यम से, तो उनको भी कोशिश करना चाहिए कि वो जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ प्रस्तुत करते हैं, उसको एक बार अपने परिवार के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें कि क्या वो उनके साथ बैठ के देखते हुए अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर रहे। अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे तो समाज भी नहीं करेगा। जी। इसके अलावा जेजेपी एक सवाल राजनीतिक सवाल बात किया जो विधायक। देखिए ऐसा है कि चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे सबके सामने, उसके बाद आप चाहे उसको किस तरीके से कहें चाहे उस तरीके से कहें, ये तो राजनीति करने की बात आ गई, क्योंकि सब जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश करते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने की, लेकिन प्रॉपर चुनाव हुआ और चुनाव में जो है वो फैसला हुआ है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार। सबसे ज्यादा विधायक भाजपा में ये सीएम हाउस से देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है और आपको भी पता होगा कि शायद जेजेपी का एक भी विधायक नहीं है पूरे हरियाणा में, एक भी नहीं है, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, जो उनके खुद के सुप्रीमो हैं उनका क्या हश्र हुआ। तो ऐसे में अगर आप कुछ इस तरह का मीन मेक अगर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबान में जरूर झांक के देख लेना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।